अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर मिक्सचर ठीक है, ये देखिए, ये मिक्स से वर्ड निकला है मिक्सचर, यानी कि जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर लेते हैं तो उससे जो मतलब कंपाउंड न्यू बनता है, कंपाउंड तो नहीं इसको कह सकते, जो न्यू चीज़ बनती है उसको हम लोग मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, तो जो मिक्सचर होता है ना, इसमें हम लोगों ने कंपाउंड में देखा था कि कंपाउंड में क्या होता है कि उनकी जो मतलब कॉम्पोजिशन होती है वो सेम होती है, फिक्स्ड रेशो से वो आपस में मिक्स होते हैं फिर कंपाउंड बनते हैं। बट इधर हम लोग देखें तो डू नॉट हैव स्पेसिफिक रेशियो, कि कोई उनकी स्पेसिफिक रेशियो नहीं होती। ठीक है, यानी कि ये जितनी मर्जी हम लोग चीज़ को ऐड कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं लेमन वाटर की। लेमन वाटर यानी जिसको हम नींबू पानी भी कहते हैं, इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? सबसे पहले तो लेमन जूस ऐड करते हैं, देन क्या होता है? शुगर, देन साल्ट, और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है वाटर, कि हम वाटर के अंदर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, तब क्या बनता है? लेमन वाटर। ठीक है, और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो ये डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज देयर से मुराद वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमने इसमें ऐड किया। फॉर एग्जांपल हमने लेमन जूस को देखा कि लेमन जूस जो है, अगर हम लेमन वाटर जब पीते हैं, नींबू पानी, ठीक है, उसमें हमें लेमन जूस का टेस्ट भी आता है, शुगर का भी आता है, साल्ट का भी आता है और वाटर का भी आता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि इसमें ये चीज़ें ऐड है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड की तो कंपाउंड में हमें कोई नहीं पता चलता कि इसमें ये चीज़ ऐड है या इसमें ये चीज़ ऐड है। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड में क्या था कि इन कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल मतलब हम लोगों ने ये देखा था कि कंपाउंड्स में H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं? वाटर, यानी ये गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या बना रहे हैं? लिक्विड। इन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी लूज करके ये बना दिया। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता, और जब हम लोग पानी पीते हैं तो ना तो हमें उसमें ऑक्सीजन का टेस्ट आता है और ना ही हाइड्रोजन का आता है। लेकिन मिक्सचर्स में हम जब कोई चीज़ मतलब जो चीज़ बनी हुई होती है वो हम लोग खाते हैं, या मतलब तो हमें क्या होता है कि हमें हर चीज़ का टेस्ट नज़र आ रहा होता है। मिक्सचर होता है कि घर में हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें उठा के उसको मिक्स कर देते हैं तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं। इस पर कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती, कोई केमिकल तरीके नहीं इस्तेमाल होते, ना ही ये ज़रूरी होता है कि वो लैब में हो, कोई स्पेशल टम्परेचर और स्पेशल प्रेशर हो, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती। अच्छा, अगर बात करें तो कहते हैं कि जो मिक्सचर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर्स, और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर होमो की बात करें तो होमो का मतलब होता है सेम, जीनस कोई भी शक्ल वगैरह, यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, उनका मिक्सचर बना लेते हैं, तो वो एक ही शक्ल में बन जाती है। यानी हमें देखने में ये नहीं पता चलता, टेस्ट करने से पता चल सकता है लेकिन देखने में ये नहीं पता चल सकता कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हुई है। फॉर एग्जाम्पल salt in water, sugar in water, ice cream,
एटसेट्रा। ये सारी जो होती है होमोजीनस की एग्जांपल्स होती है, यानी सेम शक्ल में वो ढल जाती है। अगर बात करें हेट्रोजीनस की, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो यानी कि जब हेट्रोजीनस, हम उनको मिक्सचर्स को कहते हैं जिनको मिक्स करने के बाद, यानी हम जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उनकी जो शक्ल बनती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी कि हमें उसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल salt in sugar, sand in water। यानी कि जब हम लोग शुगर को नमक में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि ये वाला साल्ट है और ये शुगर है। सेम इसी तरह अगर सैंड को हम लोग वाटर में ऐड करें तो हमें वाटर के अंदर सैंड के ज़र्रात जो है वो क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इस तरह से जो होते हैं, ये मिक्सचर्स की दो एग्जांपल्स है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये बस आज जो मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स के मतलब यही है। मिक्सचर्स कहते हैं किसे, हम थोड़ा सा लेक्चर को रिपीट कर लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मतलब आम तरीक़ों से घरों में या वैसे आम तरीके से मिक्स करते हैं तो उसको मिक्सचर्स कहते हैं। इसमें ये चीज़ होती है कि इनके कोई ख़ास रेशो की ज़रूरत नहीं होती सब्सटेंसेस की, और दूसरी इसकी बात ये होती है कि सब्सटेंसेस अपनी आइडेंटिटीज़ को लूज़ नहीं करते बल्कि उनकी आइडेंटिटीज़ जो होती है मिक्सचर्स में कायम रहती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने देखा था कि लेमन जूस है, लेमन जूस में हम वो लेमन वाटर है, लेमन वाटर में हम लोग लेमन जूस ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स करके एक लेमन वाटर बना लेते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको टेस्ट करते हैं तो हमें शुगर का टेस्ट भी आ रहा होता है, साल्ट का भी आ रहा होता है, लेमन का भी आ रहा होता है और वाटर का भी आ रहा होता है, यानी सबके टेस्ट आ रहे होते हैं। यानी कि सबकी आइडेंटिटीज़ जो है वो कायम है, बल्कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ लूज़ नहीं की। उसके बाद वो ये है कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जो कि मिक्स जिनमें सब्सटेंसेस मिक्स होने के बाद जो सेम एक शक्ल बना दे उसको होमोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम वगैरह, ये क्योंकि सभी एक मिक्स हो जाती है बल्कि एक सेम शक्ल बना देती है। अगर हम जो हेट्रोजीनस होती है उसमें वो ये होता है कि जो चीज़ें जब हम सब्सटेंसेस जो होती हैं वो मिक्स करते हैं तो वो एक ही शक्ल नहीं बनाते बल्कि डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ रखती है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग साल्ट्स को शुगर में ऐड कर देते हैं, नमक को चीनी में ऐड करते हैं, तो उनकी जो आइडेंटिटीज़ होती है वो कायम रहती है, ठीक है। इस तरह सैंड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो उसका भी यही हाल है। अगर हम वैसे सॉइल की बात करें तो सॉइल में बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कि यानी कि उसमें सैंड भी प्रेजेंट होती है, उसमें कुछ छोटे छोटे रॉक्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद वाटर, एयर, ये सब कुछ सॉइल में ऐड होती है। तो हम कह देते हैं कि सॉइल इन चीज़ों का मिक्सचर है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में मुख्तलिफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर्स की कुछ बुनियाद, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब बहुत सी इस तरह से ये जो गैसेस है ये मौजूद होती है किसमें, एयर में। तो हम कहते हैं कि एयर इन गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। इस तरह से ये आज मतलब ये जो इधर आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। उसके बाद उसने मिल्क की बात की है कि मिल्क जो है ये वाटर, शुगर, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स, विटामिन, इन चीज़ों का क्या है, मिक्सचर है। इसके बाद अगर हम ब्रास की बात करें तो ब्रास जो होता है वो दो मेटल्स के मिक्सचर्स को कहते हैं, जिसमें ये कॉपर और जिंक मेटल्स के मिक्सचर्स के नाम को ब्रास कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज के मिक्सचर्स के मतलब। यहाँ पे कुछ मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के डिफरेंस दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। वैसे तो ये दोनों जो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के डिफरेंस है ये तो वही चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने मतलब कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अच्छा, सबसे पहले वही बात है, कंपाउंड्स में क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस को होता है, ये भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करना है, ये भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्सड करना होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, कि ये जब हम लोग मिक्स करते हैं तो किस में होते हैं कि फिक्स्ड रेशियो होती है। लेकिन अगर हम मिक्सचर्स में बात करें तो नॉट स्पेसिफिक रेशियो,
कि कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं होती, बल्कि हम लोग वैसे ही सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं। दूसरी बात है कि लूज देयर आइडेंटिटीज, कि जो सब्सटेंसेस होती हैं वो अपनी आइडेंटिटीज, अपनी शनाख्त जो है वो खो देती है। इधर अगर हम बात करें डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज, कि ये अपनी कोई भी आइडेंटिटीज को लूज नहीं करते। तीसरी बात ये है कि ये जो हो गए कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनस होते हैं, यानी कि जब हम लोग मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को फिक्स्ड रेशियो के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि एक ही शक्ल के बनते हैं, ज़्यादा शक्ल की ये नहीं है कि वो अपनी अलग शक्ल रखे, वो अपनी अलग नहीं, बल्कि वो केमिकल वे से मिले हुए होते हैं, कीमियाई तरीक़ों से मिले हुए होते हैं, तो उनकी जो शक्ल होती है वो हमेशा होमोजीनस होती है। लेकिन अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो ये होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, यानी कि दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ एक ही शक्ल में होंगे, ये होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं ना, हैव स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला, कि ये इनके हर कंपाउंड का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। ये नहीं है कि हम लोग उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करते, बल्कि एक स्पेशल फार्मूला के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि मिक्सचर्स की बात करें तो डू नॉट हैव एनी फार्मूला, यानी कि इसको किसी भी फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, उसको वैसे ही मिक्सचर्स हम लोग कह देते हैं। अच्छा, फिफ्थ वाला है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, यानी कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको घर में हम लोग किसी फिजिकल मेथड्स के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि जो मिक्सर्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड, इनको हम लोग फिजिकल मेथड्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं, अलग-अलग इनके कंपाउंड्स को कर सकते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं। ठीक हो गया। जबकि डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, कि ये जो होते हैं ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं, जबकि उनके कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। इसके बाद वो बात करते हैं कि बस यही मेन इनके कंपाउंड और मिक्सचर्स के डिफरेंस है। ये अक्सर पेपर्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंड और मिक्सचर्स में फ़र्क लिखे, तो ये लास्ट पे इनकी एग्जांपल्स देने ज़रूरी होती है कि ये इसकी भी एग्जांपल्स दे दें और इसकी भी एग्जांपल्स दे दें। इसकी एग्जांपल्स आप लोग H2+O2 वाटर दे सकते हैं। ठीक हो गया, सिंपल सी एग्जांपल्स है। और इसके बाद इसकी आप लोग आइसक्रीम, शुगर इन वाटर वगैरह जो भी आप लोग देना चाहे वो दे सकते हैं। ये कुछ था कंपाउंड और मिक्सचर्स के डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। इंशाल्लाह कल को मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।